अगया बुजुर्ग के प्रधान प्रतिनिधि अमरनाथ पांडे जी अभी से विकास का खाका तैयार कर लिए हैं। अभी इनका मंत्रिमंडल गठित ही हुआ है और त्वरित इन्होंने अपना जो है एजेंडा तैयार कर लिया है। इनकी पत्नी मंजू पांडे यहाँ से ग्राम सभा प्रधान चुनी गई हैं, तो हम इनसे थोड़ा जानना चाहेंगे इस बारे में, विकास के एजेंडे के बारे में। अमरनाथ पांडे जी थोड़ा बताएंगे क्या विकास का एजेंडा आपका है? सबसे पहले तो मैं आपको ग्राम पंचायत अगया बुजुर्ग में आज इस कार्यक्रम को करने के लिए बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, आपका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। साथ साथ मैं अपने पूरे ग्राम पंचायत की जनता को मैं सहृदय सारे लोगों को अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि सभी लोगों ने हम में विश्वास किया और हमारे यहाँ 8 प्रत्याशी लड़ रहे थे, जिसमें हमारे ऊपर लोगों ने विश्वास किया और लगभग काफ़ी वोटों के अंतर से हमको चुनाव भी जिताया। चुनाव जिताने का उद्देश्य केवल एक था कि मैंने 20 साल से अपने ग्राम पंचायत में ही नहीं वरन अगल बगल की ग्राम पंचायतों में लगभग विकास खंड में, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का एक दायित्व होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल महामंत्री भी हूँ। तो उसकी वजह से भी हमको तमाम जनहित के कार्य करने पड़ते थे और मैं लगातार करता रहा हूँ। तो आज जो हमारी ग्राम सभा है, ये ग्राम सभा घारीघाट में 1995 में विलय हो गई थी। हमारी ग्राम पंचायत, हमारा जो अगया बुजुर्ग रेवेन्यू विलेज था, वो घारीघाट में 1995 में विलय हो गई थी। 1995 में विलय होने के बाद से लेकर के आज तक हमारी इस ग्राम पंचायत में कुछ भी शून्य काम हुआ है। विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है। मतलब आप ये मान लीजिए कि शून्य जिसको कहते हैं कि इस 5 गांव को उन लोगों ने एक तरह से आप ये मान लीजिए कि निराश्रित के रूप में छोड़ दिया था। उसका कारण ये था कि ग्राम प्रधान जो हुआ करता था यहाँ से वोट कम पाता था, इसलिए वो कभी जो है इस पर ध्यान नहीं देता। हम लोग 25 साल से गुलामी की जिंदगी झेले हैं और सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है। अभी भी एक गांव चैपुरवा है हमारे यहाँ, जिसमें हमारे यहाँ निषाद बिरादरी और पंडित जी लोगों का और यादव, ये 3 वर्ग के लोग वहाँ रहते हैं और तीनों वर्गों की ये हाल है। वहाँ करीब 200-250 की आबादी है उस छोटे से गांव की, और उसमें से आज ये स्थिति है कि जो आप आज आए हैं, ये पानी जो जितना वर्षा है, कोई भी व्यक्ति अपनी साइकिल लेकर के रोड तक नहीं पहुंच सकता। अच्छा। इवन आपको जूता चप्पल निकाल करके ही उस गांव में प्रवेश करना पड़ेगा, ये स्थिति वहाँ की है। इतना पानी, घुटने भर पानी भरता है और बहुत ही बुरी स्थिति में है, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा। जनता ने हमारे ऊपर यही विश्वास करके हमको वोट दिया और हमको प्रधान बनाया है कि हमसे तमाम अपेक्षाएं लोगों की जुड़ी हैं। और एक मेरे लिए चुनौती भी है कि हम सबकी संकल्पना है हमसे, जो हमसे लोगों की एक अपेक्षा है, उस अपेक्षा पर मैं खरा उतरूं। इसके लिए मैंने एक अपना रोड मैप तैयार किया है कि सबसे पहले हमारा उस जो चैपुरवा गांव है, पहले मैं संतृप्त करने के लिए सबसे पहले उसमें सड़क, नाली, खड़ंजा, कुछ बिजली की समस्या है, उस बिजली की समस्या को भी निजात दिलाने के लिए मैं प्रयासरत हूं और 1 हफ्ते के अंदर मैं उस बिजली की समस्या का निराकरण कराने का प्रयास कर रहा हूं। 1 हफ्ते में लगभग हो जाएगा। लेकिन चूंकि पानी बरस गया, कुछ काम मैं शुरू करना चाहता था, लेकिन चूंकि पानी बरस जाने की वजह से मैं काम नहीं शुरू करा पाया। अगर ये मौसम थोड़ा ठीक होगा तो सबसे पहले मैं उसी गांव पर काम शुरू करूंगा जहां बिल्कुल निकलने की स्थिति में वहां के लोग नहीं है। न वहां कोई विद्यालय है, न वहां कोई माने इस तरह की चीज़ है कि जो सार्वजनिक हो, कोई चीज़ वहाँ नहीं है। तो मेरा प्रयास ये भी है कि वहाँ कम से कम कुछ ऐसी एक मिडिल स्कूल हमारे यहाँ पास हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हमारे उस चैपुरवा ग्राम सभा में कुछ ज़मीन भी हमारे पास है, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि एक मिडिल स्कूल भी बन जाए और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी जितनी भी खुशहाल मैं कर सकूँगा, वही हमारे लिए एक उपलब्धि होगी मेरी आने वाले समय में। और उसके बाद हमारे इसके अलावा 6 पूर्वे और हैं। 6 पूर्वों में कुछ पूर्वों की स्थिति कुछ हद तक ठीक है, जिसमें मैंने स्वतः
बहुत प्रयास करके कुछ खड़ंजा सांसद जी से, कुछ विधायक जी से, कुछ और कहीं से कुछ ला करके मैंने कुछ जगह थोड़ा बहुत काम करा दिया है। लेकिन जहाँ पूर्ण रूप से असंतृप्त है, मैं पहले उसको काम करना चाहूँगा। और मेरी इच्छा है कि हमारे यहाँ जितने भी वृद्धा और विधवा ये पेंशन जिनको मिलना है, पहले 100% मैं सैचुरेट करना चाहता हूँ कि हमारा गांव 100% जो पेंशन धारक हैं, मतलब जिनको पेंशन के पात्र हैं, उनको सबको पेंशन मिल जाए। जो हमारे यहाँ कार्ड छूटे हुए हैं, जिन लोगों के कार्ड राशन कार्ड नहीं बने हैं, उनके सभी लोगों के राशन कार्ड बन जाए। उसके बाद में जो लोग पात्र हैं, प्रधानमंत्री आवास के पात्र हैं, मुख्यमंत्री आवास के पात्र हैं, मैं उसमें भी मेरा प्रयास चल रहा है कि सभी लोगों को उसका लाभ मिल सके। सरकार की जो भी योजनाएं गरीबों के लिए हैं, मैं चाहता हूं कि उसको अक्षरशः मैं ज़मीन पर उतार सकूं और मैं सबको उसका लाभ, जो उसके पात्र हैं उनको सबको उनका लाभ दिला सकूं। यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आज का एजेंडा जो हमारा है वो ये है कि हम अभी जो विकास के काम, अभी रास्ते का सबसे बड़ा काम हमारे यहाँ है रास्ते का। पहले तो मैं रास्ते के काम को करते हुए साथ साथ मैंने जो आपको ये 2 विषय बताया कि राशन कार्ड, पेंशन और जिन लोगों का आवास के पात्र हैं, जिनके पास आज रहने के लिए घर नहीं है, उनको घर उपलब्ध हो जाए। उसके बाद जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, तमाम पशु शेड बनता है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, क्या नाम, कंपोस्ट के लिए, गड्ढा के लिए सरकार की व्यवस्था है, लोग जान ही नहीं पाते हैं। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचें, मैं उसको उनको तक रूबरू करा सकूं और उनको उसका लाभ दिला सकूं। मेन एजेंडा हमारा यही है, इसी पर मैं कार्य करना चाहता हूं। और फिर एक बार मैं पूरी अपने ग्राम पंचायत की जनता को धन्यवाद देते हुए, आपको भी स्वागत करते हुए धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं ग्राम पंचायत आगया बुजुर्ग के प्रधान प्रतिनिधि। आपने बताया कि हमारा जोर रहेगा यहाँ के जनता के प्रति विकास के, जैसा कि आपने बताया भी है। वैसे भी ये राजनीति से पहले से जुड़े हुए हैं, काफ़ी जागरूक व्यक्ति हैं। आप वीडियो देखेंगे उसमें ही जान जाएंगे आपके बारे में।